2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं से एक वादा किया। वादा ये कि हमारी सरकार आई तो हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार को ये याद नहीं आया, मगर अब अगले साल पंजाब चुनाव हैं, तो महिलाओं से किया वादा भगवंत मान सरकार को याद आ गया है। महिलाओं के अकाउंट में सीधा 3 महीने का पैसा एक साथ डलवा दिया गया है। सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी भी वही करना चाह रही है जो बिहार में बीजेपी ने किया, जो असम में बीजेपी ने किया, या तमाम राज्यों में जो किया जा रहा है चुनाव से ठीक पहले, बिना ये देखे कि पंजाब सरकार पर कितना कर्ज है, राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है और पंजाब की कमाई का कितना हिस्सा सब्सिडी में जा रहा है। क्या ये सिर्फ इसलिए किया गया कि चुनाव जीता जा सके? नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज पंजाब सरकार के इस नए ऐलान का आकलन करेंगे। शुरुआत आज के ऐलान से ही करते हैं। पंजाब सरकार ने आज 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं के खाते में 1100 करोड़ ट्रांसफर किए। इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया। इसकी शुरुआत सीएम भगवंत मान ने अपने गृह जिले संगरूर के धूरी से की। योजना के तहत जनरल वर्ग की महिलाओं को 1,000 और दलित एससी वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए महीना मिलेगा। पहली बार सरकार ने 3 महीने की राशि इकट्ठा दी है और इसी योजना की शुरुआत के साथ कहा जा सकता है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया। मगर इसके साथ ही इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। चर्चा हो रही है कि यह वादा तो 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भगवंत मान सरकार ने किया था, मावा धिया सत्कार योजना के तहत। अब जब चुनाव को 8 महीने बाकी हैं, तब ही क्यों ये वादा याद आया? पंजाब के विपक्षी दल भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ना इसे चुनावी स्टंट कहा जाए। वे ये मांग कर रहे हैं कि इससे पहले के करीब जो 4.5 साल थे, उसका बकाया भी पैसा आम आदमी पार्टी सरकार को महिलाओं को देना चाहिए। पॉलिसी रिसर्च करने वाली संस्था पीआरएस के पंजाब बजट एनालिसिस के मुताबिक पंजाब बजट 2026-27 में इस योजना के लिए 9300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मान सरकार ने दावा किया है कि इस योजना से पंजाब की करीब 97% महिला वोटर्स को फायदा मिलेगा। सवाल यहां यही उठता है कि अब तक सरकार क्या कर रही थी? 4 साल किस बात का इंतजार था? सरकार की तरफ से इसे महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सम्मान से जोड़कर पेश किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलहदा दिखती है। सरकार ने पहले मुफ्त बिजली लागू की, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, रोजगार और नशे जैसे मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन महिलाओं को हर महीने नकद सहायता वाला वादा लंबे समय तक अटका रहा। अब जब पंजाब विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने बचे हैं, तब यह योजना लागू की जा रही है। यही वजह है कि विपक्ष इसे महिला सम्मान से ज्यादा सियासी बता रहा है। दूसरी तरफ जानकार इसे कोर्स करेक्शन भी बता रहे हैं, ताकि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में झेला वो पंजाब में ना झेलना पड़े। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान ऐलान किया कि पैसा देंगे महिलाओं को, लेकिन पैसा चुनाव के बाद देना था। केजरीवाल सत्ता में रहकर भी वादा ही कर रहे थे, सीधे कैश खाते में नहीं दे रहे थे। केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं इसके बाद। ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या ये गलती नहीं दोहराना चाहती, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? खैर, सवाल अभी बाकी है। सवाल ये कि महिलाओं को ही क्यों चुनाव से पहले आकर्षित किया जा रहा है लगातार? इसका जवाब पंजाब के वोटिंग पैटर्न में छिपा है। पंजाब में महिला वोटर अब निर्णायक भूमिका में है। पिछले कई विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान जो प्रतिशत रहा, पुरुषों से ज्यादा रहा। 2012 हो, 17 हो या 22, तीनों चुनाव में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही। 2022 में कुल मतदान 71.95% था, लेकिन महिलाओं का मतदान 74.25% और पुरुषों का 69.65% रहा। यानी महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि पंजाब की सियासी धुरी में बहुत ताकतवर हैं। लिहाजा कोई भी पार्टी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब यहाँ बिहार की कहानी भी याद कर लीजिए। बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार की ओर से पीआईबी के मुताबिक 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी गई, यानी कुल 7500 करोड़ रुपए का सीधा ट्रांसफर हुआ। इस योजना को महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया। फिर जब चुनावी नतीजे आए तो सरकार के इस कदम के नतीजे साफ देखे जा सकते थे। असम, बंगाल और तमिलनाडु में भी सत्ताधारी पार्टियों ने महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का फायदा दिया था। कुल मिलाकर मावा धिया सत्कार योजना जो पंजाब में लागू हो रही है, ऐसा पहला प्रयोग नहीं है। पिछले 10 साल में देश के लगभग हर राज्य में ये प्रयोग हो चुका है। ये एक आजमाया हुआ चुनावी फॉर्मूला बन चुका है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि फिर नैतिकता का सारा बोझ आम आदमी पार्टी पर ही क्यों डाला जाए? बात नैतिकता की नहीं है,
सरकार के बजट की, राज्य पर चढ़ते कर्ज की, कैसे समझाते हैं। पीआरएस के मुताबिक पंजाब सरकार 2026-27 में बिजली सब्सिडी पर 15,550 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगा रही है। ये राज्य की राजस्व प्राप्तियों का करीब 12.3% है। यानी राज्य की कमाई का बड़ा हिस्सा पहले से ही सब्सिडी में जा रहा है। अब इस पर महिलाओं की नगद सहायता योजना का 9300 करोड़ रुपया जो खर्च है वो और जुड़ गया है। सिर्फ इन दो मुद्दों, बिजली सब्सिडी और महिला सहायता को जोड़ दें तो करीब 24,850 करोड़ रुपए का बोझ बनता है। वैसे भी पंजाब सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं है। पीआरएस के अनुसार 2026-27 में पंजाब का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.1% रहने का अनुमान है, जबकि सामान्य तौर पर राज्यों के लिए 3% की सीमा को बेहतर माना जाता है। इसी तरह राज्य की कुल देनदारियां यानी कर्जा 2026-27 के अंत तक जीएसडीपी का 45.1% तक रहने का अनुमान है। इसका मतलब साफ है कि पंजाब कर्ज और घाटे के दबाव में है, लेकिन चुनाव से पहले सरकार नई नकद सहायता योजना लागू कर रही है। कुल मिलाकर पंजाब सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए जिस मावाधिया सत्कार योजना की शुरुआत कर रही है, बजट उसकी गवाही नहीं देता। बाकी पंजाब ही क्यों, पूरे भारत में ही फिर भी इस पॉलिटिक्स राज्यों के खजाने पर दबाव की बड़ी वजह लगातार बनती जा रही है। 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय राजनीति के इस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ चेतावनी दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जहां 2022-23 तक 5 राज्यों में अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम चल रही थी, 2025 तक यह आंकड़ा 28 पर पहुंच गया। 28 राज्यों, सारे राज्य अपने जीडीपी का 0.19% से 1.9% हिस्सा इस तरह की स्कीम्स पर खर्च कर रहे हैं। इससे राज्यों के खजाने पर बुरा असर पड़ रहा है। जहां 2021-22 में राज्यों का राजकोषीय घाटा 2.6% था, वह बढ़कर 3.2% हो गया है। राज्यों पर अपनी जीडीपी के 28% हिस्से की देनदारी है। साधारण भाषा में समझें तो राज्यों पर इन मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में कर्जा बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वो अपनी अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली स्कीम्स पर लगाम लगाएं, नहीं तो इसके चलते शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी जो मुद्दे हैं उनके खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपए महिलाओं संबंधी अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में खर्च किए गए। कमाल की बात है कि ये रकम देश के शिक्षा के बजट से ज्यादा है। इस बजट में सरकार ने शिक्षा के खाते में 1,28,000 करोड़ रुपए रखे हैं। स्वास्थ्य का बजट तो 1,06,000 करोड़ का है। आप सोचिए, सरकारें जितना पैसा शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च कर रही हैं, उससे ज्यादा पैसा मुफ्त में बांटा जा रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के क्या हालात हैं, ये किसी से छुपे नहीं, आप सब जानते हैं, लगातार रिपोर्ट होती है। लेकिन जब हर पार्टी और हर सरकार चुनावी फायदे के लिए रेवड़ियां बांट रही हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण में लगातार दी जा रही चेतावनी पर कान कौन दे? यही काम बाकी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सुफियान ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग है। शुक्रिया।